हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। मैं लाली वर्मा बहुत बहुत स्वागत करती हूं आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स के हिंदी मीडियम चैनल पर। और साथ ही साथ ये आशा भी करती हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, प्रसन्नता पूर्वक अपने अपने कार्यों को भली भांति कर रहे होंगे। और आज मैं आपके लिए एक बहुत अच्छी खुशखबरी लेकर आई हूं। और भी प्रसन्न हो जाइएगा, एकदम अपनी सभी चिंताओं को छोड़ दीजिए। क्यों? देखिए बताती हूं कि आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूं सीबीएसई द्वारा रैशनलाइज सिलेबस जो है, कंटेंट है, उसमें आपको क्या कौन कौन से चैप्टर्स हैं या कौन कौन से पार्ट हैं जो हिंदी पाठ्य पुस्तक से हटा दिए गए हैं, जो आपकी परीक्षा में नहीं पूछे जाएंगे। खुशी हुई? अब आपके मन में प्रश्न भी आया होगा, क्योंकि आप खुश हो या दुखी हो, प्रश्न तो आते हैं, प्रश्नों के तो भंडार होते हैं बच्चे, स्टूडेंट्स। बहुत सही, आना चाहिए प्रश्नों का निर्माण, यहाँ पर उथल पुथल मची जाना, मतलब मचती रहना चाहिए, तभी तो हम नई नई जानकारी प्राप्त कर पाते हैं। देखिए, इस वीडियो के दौरान आप देखने वाले हैं कि सीबीएसई द्वारा कौन कौन से पाठ अब आपकी पाठ्य पुस्तक, जी हां, कोर्स बी की ही हम बात कर रहे हैं, जिसमें दो हमारी पाठ्य पुस्तिकाएं हैं। कौन कौन सी? मुख्य पाठ्य पुस्तक है स्पर्श और हमारी पूरक पाठ्य पुस्तिका है संचयन। अब स्पर्श से कौन कौन से पाठों को हटा दिया गया है? जरूर हो सकता है सीबीएसई द्वारा जो रैशनलाइज कंटेंट रिलीज हुआ था, आपने उनकी पीडीएफ देख ली हो। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि पीडीएफ बड़े लंबे से फॉर्म में आती है, यहां से शुरू होती है, पता नहीं कहां तक जाती हैं, तो हम देखते हैं और अनदेखा कर देते हैं। और फिर हम क्लास में जाकर टीचर से जरूर पूछते हैं, मैम अब सिलेबस क्या है, अब कौन कौन से चैप्टर्स नहीं है। तो उन्हीं आपकी जिज्ञासाओं को शांत करने के लिए मैं आज आपके लिए रैशनलाइज कंटेंट की जानकारी के साथ यहां उपस्थित हुई हूं। तो अब देखिए, ध्यान से सुनिएगा कि जो भी पाठ अब आपकी परीक्षाओं में नहीं पूछे जाएंगे या उनसे संबंधित कोई भी प्रश्न आपकी परीक्षाओं में, चाहे वो प्री बोर्ड्स हैं या बोर्ड्स हैं या टेस्ट होंगे, ठीक है, उनमें किसी तरह के इन पाठों से प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। उसी की चर्चा हम करने वाले हैं कि ऐसे कौन कौन से पाठ हैं जो अब शामिल नहीं है सीबीएसई द्वारा। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम चलते हैं हमारी स्पर्श मुख्य पाठ्य पुस्तिका की तरफ और देखते हैं कि कौन कौन से पाठ हैं जो अब इस बार हम नहीं पढ़ेंगे। मतलब अब हम परीक्षा की तैयारी उन पाठों की हमें नहीं करना है। ठीक है, और एक बात, यदि आपने ये पाठ पढ़ लिए हैं, एक और बात ध्यान से सुन लीजिए कि जो पाठ हटा दिए गए हैं और जिनसे संबंधित परीक्षा में प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे और आप पढ़ चुके हैं और हो सकता है लिख भी चुके हों, तो पछताने की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल भी ये मत सोचिएगा ओहो इतनी मेहनत बेकार गई। मेहनत कभी भी बेकार नहीं जाती है, मेहनत कभी भी बर्बाद नहीं जाती है। यदि आपने पढ़ लिया है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जो भी जानकारी हम प्राप्त कर लेते हैं वो कभी ना कभी तो हमारे काम आती है। ठीक उसी तरह से ये जो चैप्टर्स हटा दिए गए हैं, क्या वो भी काम आएंगे? थोड़ा सब्र कीजिए, है पेशेंस। मैं बताने वाली हूं कि हाँ, वो भी भविष्य में कभी आपके काम आ सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारी पाठ्य पुस्तिका, मुख्य पाठ्य पुस्तिका स्पर्श, कि इसमें से कौन कौन से पाठ हैं जिनको कि अब हटा दिया गया है। ऐसे कौन से चैप्टर्स हैं या पाठ शामिल हैं जिनको परीक्षा में शामिल नहीं किया गया है, अर्थात इन पाठों से अब परीक्षा में प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। क्लियर? देखिए ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। आपको पता है कि स्पर्श भाग 2 एनसीईआरटी द्वारा हमारी पाठ्य पुस्तिका है और एक और है हमारी पूरक पाठ्य पुस्तिका संचयन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्पर्श, हमारी मुख्य पाठ्य पुस्तिका स्पर्श। अब है इसमें बिहारी के दोहे। पढ़ लिए क्या आपने? यदि पढ़ लिए तो पछताइए मत, और नहीं पढ़े हैं तब भी अब तो और खुश हो गए होंगे कि वाह हमने नहीं पढ़े और मजा आ गया, सीबीएसई द्वारा ये हट गए हैं। तो बिहारी की जो दोहे हैं वो पूरा पाठ हट चुका है। इसमें से कोई भी प्रश्न आपकी परीक्षा में नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है, और एक चैप्टर है महादेवी वर्मा जी द्वारा रचित मधुर मधुर मेरे दीपक जल, ये भी आपके सिलेबस से हटा दिया गया है, क्योंकि आज हम सिर्फ उन्हीं पाठों के बारे में आपसे चर्चा करने आए हैं जो कि आपके सिलेबस से हटा दिए गए हैं, जो कि आपके पाठ्यक्रम से हटा दिए गए हैं। आप यहां देख सकते हैं पुनर्संयोजित पाठ्यक्रम सूची जो कि सीबीएसई द्वारा रिलीज की गई है। अंतोन चेखव द्वारा गद्य खंड का गिरगिट पाठ वो भी हट गया है, अर्थात
काव्य खंड से हमारे 2 पाठ हटा दिए गए हैं सीबीएसई द्वारा, जिनसे संबंधित कोई भी प्रश्न परीक्षा में नहीं पूछे जाएंगे। बिहारी जी द्वारा रचित उनके दोहे और महादेवी वर्मा जी द्वारा रचित मधुर मधुर मेरे दीपक जल काव्य खंड से 2 पाठ पूरी तरह से हटा दिए गए हैं। इनसे संबंधित कोई भी प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। गद्य खंड से अंतोन चेखव, राइटर, रूसी लेखक द्वारा रचित गिरगिट पूरा पाठ हट गया है। अब इससे संबंधित आपको किसी भी तरह से परीक्षा की, बोर्ड परीक्षा की, 10वीं परीक्षा की बात कर रही हूं मैं, ध्यान से सुनिएगा, इसमें आपकी क्लास 10th में कोई भी प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे इस पाठ से संबंधित। क्लियर हुआ कि हमारी जो पाठ्य पुस्तिका है स्पर्श, मुख्य पाठ्य पुस्तिका, उससे हमारे कुल 3 पाठों को हटाया गया है। काव्य खंड से 2, कौन, बिहारी जी द्वारा रचित दोहे नहीं आएगा परीक्षा में, 10वीं की परीक्षा में। महादेवी वर्मा जी द्वारा रचित मधुर मधुर मेरे दीपक जल, इनसे भी कोई प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। गद्य खंड से अंतोन चेखव जी द्वारा रचित गिरगिट से कोई भी प्रश्न आपकी 10वीं की परीक्षा में नहीं पूछे जाएंगे। क्लियर हो गया? देखिए, ये तो थी हमारी स्पर्श। अब बात करते हैं संचयन की, तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, अर्थात पुस्तक में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। पुनर्संयोजित पाठ्यक्रम सूची की हम बात करें तो इसमें जितने चैप्टर्स हैं वो सभी चैप्टर्स आपके सिलेबस में हैं, क्योंकि कितने चैप्टर्स हैं? 3 ही चैप्टर्स हैं। संचयन में आपके कुल 3 पाठ है, जो तीनों के तीनों आपकी परीक्षा में शामिल हैं। संचयन से कोई भी पाठ नहीं हटाए गए हैं, सिर्फ आपकी स्पर्श पाठ्य पुस्तक से 3 पाठ हटाए गए हैं। पता है आपको, बिहारी जी द्वारा रचित दोहे, ये आपकी टंग पर होना चाहिए कि कौन कौन से पाठ हैं अब ऐसे जो अब हमारी परीक्षाओं में या 10वीं की परीक्षा में, बोर्ड परीक्षा में उनसे प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। बिहारी जी के दोहे, महादेवी वर्मा जी द्वारा रचित मधुर मधुर मेरे दीपक जल, और गद्य खंड से 1 पाठ अंतोन चेखव जी द्वारा रचित गिरगिट। स्पर्श से 3 पाठों को हटा दिया है, उनसे संबंधित कोई भी बोर्ड परीक्षा या प्री बोर्ड या जो भी परीक्षाएं होंगी आपकी 10वीं की, उनसे आप संबंधित कोई प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। लेकिन यदि हम बात करें हमारी पूरक पाठ्य पुस्तिका की, तो ये इस पुस्तक में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, अर्थात 3 ही तो पाठ है, वो तीनों आपकी परीक्षा हेतु उपयोगी हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आपने पहले कहा था अभी इस वीडियो में कि जो हटा दिए गए हैं यदि आपने पढ़ लिए हैं तो पछताने की आवश्यकता नहीं है, वो कभी ना कभी काम आएंगे। तो अब आप सोच रहे होंगे, जरूर सोच रहे होंगे कि क्या काम आएंगे, समय तो गया, इतना सारा क्वेश्चन मार्क लेकर बैठे होंगे। मत होइए उदास। देखिए, यहाँ पर ये अध्याय, जितने भी पाठ आपके सिलेबस से हटा दिए गए हैं सीबीएसई द्वारा और आपकी 10वीं कक्षा में नहीं पूछे जाएंगे, भले ही हटा दिए गए हैं, लेकिन भविष्य में जो प्रतियोगी परीक्षाएं होंगी और हिंदी से संबंधित भी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो हो सकता है कि कोई ऐसा प्रश्न आ जाए जो उन चैप्टर से संबंधित हो। अधिकतर दोहे होते हैं या जो भी हमारे पार्ट, जो वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस जिनमें से बन सकते हैं, वो प्रश्न आ जाते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं में। कौन कौन से? जैसे आप KVPY, IIT JEE, नीट, ओलंपियाड, NTSC, UPSC, SSC, रेलवेज, जो भी भविष्य में आप परीक्षाएं देंगे, इन परीक्षाओं में उन पाठों से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो यदि आपने पढ़ लिए हैं तो टेंशन की कोई आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल फिक्र करने की आवश्यकता नहीं है। कोई भी ज्ञान कभी भी बर्बाद नहीं जाता है, कोई भी कार्य या हम जानकारी प्राप्त कर लेते हैं वो बेकार नहीं होती है। ठीक है, तो यहां पर अब आशा करती हूं कि आपको रैशनलाइज कंटेंट से संबंधित कोई भी डाउट नहीं रहा होगा, अब एकदम क्रिस्टल क्लियर हो चुका है। और इसी तरह की जानकारी हम आपको देते रहेंगे ताकि हमारे स्टूडेंट्स को किसी भी तरह की असुविधा ना हो अपने साल भर के पाठ्यक्रम से संबंधित, और अपने रोचक अंदाज के साथ अपने इंटरेस्ट को जोड़ते हुए अपने सभी कार्यों को करें और परीक्षा में बहुत अच्छे अंकों के साथ परीक्षा उत्तीर्ण करें। मैग्नेट ब्रेन्स हमेशा स्टूडेंट्स के भविष्य की चिंता करता है और इसीलिए मैग्नेट ब्रेन्स देता है कक्षा 6वीं से 12वीं तक की ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन एकदम फ्री। जी हाँ, इसी तरह के वीडियोस और भी आते रहेंगे, बने रहिएगा हमारे साथ और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। हमारा बॉन्ड बना रहेगा स्ट्रांग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, बाय बाय, थैंक यू।